नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजधानी रांची के 3 अहम कॉलेजों की ऑटोनॉमी अवधि खत्म हो गई है। ये 3 कॉलेज संत जेवियर्स कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और रांची विमेंस कॉलेज है, और इसमें मारवाड़ी कॉलेज की ऑटोनॉमस अवधि साल 2021 में ही खत्म हो चुकी है। वहीं संत जेवियर्स कॉलेज और विमेंस कॉलेज की ऑटोनॉमी अवधि साल 2022 में खत्म हो चुकी है। इन कॉलेजों के प्रबंधन यूजीसी को आवेदन कर चुके हैं, साथ ही वहां से आने वाले निर्देशों का इंतजार कर रहे। इस बीच कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कॉलेज परीक्षाएं सहित अन्य काम भी कर रहे। यूजीसी की ओर से कुछ तय शर्तों और निर्देशों के तहत कॉलेज को ऑटोनॉमी घोषित करता है और यह एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। इस बीच यूजीसी की ओर से समय समय पर कॉलेजों की जांच भी की जाती है। रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के भीतर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा आजसू का समर्थन करने वाली है। हालांकि अभी तक इसे लेकर भाजपा ने आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आजसू को समर्थन देने के लिए लगभग सब कुछ तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव में आजसू और भाजपा का गठबंधन होगा और दोनों दलों की कोशिश होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे उपचुनाव को जीतकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महागठबंधन को झटका दिया जाए। राज्य में पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल को भाकपा माले ने दिया समर्थन। कहा कि जल्द ही करवाएंगे सरकारी और कर्मियों की नौकरी अस्थायी करवाने के बाद उनके वेतन में जल्द ही करवाएंगे बढ़ोतरी। अनुबंध पर आधारित पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल का समर्थन भाकपा माले ने कर दिया है और 24 जनवरी को चिकित्सा कर्मियों की मांग को जायज ठहराते हुए पार्टी के गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी राजेश सिन्हा भी धरने पर बैठ गए और कहा कि पारा मेडिकल कर्मियों को नियमित करने की मांग जायज है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व हेमंत सोरेन ने चिकित्सा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। उनका यह वादा जुमला साबित हो रहा और इसे जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश हम करने वाले हैं। धनबाद के कतरास निवासी कोल कारोबारी मनोज यादव की हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस के अनुसार मनोज की हत्या हनी ट्रैप में फंसाकर की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेजा है। वहीं मुख्य आरोपी विकास फरार चल रहा। हनी ट्रैप में फंसाकर हत्या करने का धनबाद में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हनी ट्रैप में फंसाकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं साइबर अपराधी भी हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लूटते हैं। धनबाद में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में लड़की से वीडियो कॉल करवाकर शख्स की गंदी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। राज्य में कोटा से 40% कम शराब बेच रही एजेंसियां। झारखंड सरकार को हो रहा घाटा। झारखंड में प्रतिदिन 15 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन निर्धारित कोटा से लगभग 60% तक की शराब की बिक्री हो पा रही है। यानी कोटा से 40% कम शराब की बिक्री की जा रही है। इस कारण निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही। राज्य वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 9 से 10 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो रही है और झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पिछले दिनों शराब के उठाव को लेकर पत्र जारी किया गया था और इससे इस बात की जानकारी सामने आई थी कि दुकानों के द्वारा लक्ष्य निर्धारित कोटा के मुताबिक शराब का उठाव नहीं किया जा रहा। राज्य में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति का मामला अधर में लटका है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद 12 सितंबर 2022 को इस कानून की अधिसूचना हो गई थी और पिछले सत्र में श्रम मंत्री सत्येंद्र भोक्ता ने सदन को बताया था कि अब तक 404 कंपनियों ने निबंधन करवाया है। इस कानून के तहत कंपनियों को 40,000 से कम वेतन वाले पदों पर स्थानीय युवाओं को ही नौकरी देनी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मंत्री ने विधायक प्रदीप यादव एवं सुदीप कुमार सोनू के सवालों के जवाब में बताया था कि विभाग इस काम को युद्ध स्तर पर कर रहा। राज्य में आटे की कीमत में आएगी जल्द ही कमी। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार जल्दी खोलेगी भंडारा। बफर स्टॉक से 30 लाख टन बेचेगी गेहूं। भारत में गेहूं के आटे की कीमत अपने चरम पर है और इसकी कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपना भंडार खोलने का फैसला किया है। खबर है कि देश में आटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक से करीब 30 लाख टन गेहूं और इसके आटे की बिक्री खुले बाजार में करेगी और इससे झारखंड में आटे की कीमत में कमी आएगी। इस समय देश में आटे की औसत कीमतें बढ़कर करीब 38 रुपए प्रति किलो हो गई है और केंद्र सरकार मुक्त बाजार बिक्री के तहत 30 लाख टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री करेगी। बाकी लोगों के अलावा आटा मिलों और व्यापारियों को गेहूं का स्टॉक बेचा जाएगा। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और 2 मार्च को परिणाम आएगा। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। झारखंड में यूपीए महागठबंधन की सरकार है और इस दिन निर्विवाद ढंग से यहाँ पर यूपीए का प्रत्याशी होगा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। चूंकि मांडर उपचुनाव के समय से ही आजसू पार्टी बीजेपी के साथ आ गई थी और इसलिए यहाँ भी एनडीए का प्रत्याशी होगा। यहाँ भी प्रत्याशी आजसू पार्टी की ओर से होगा, ये भी लगभग तय है। बीजेपी कह रहे हैं कि रामगढ़ में एनडीए की जीत, झारखंड में महागठबंधन सरकार के पतन की शुरुआत होगी। रामगढ़ में एनडीए की जीत के दावे के पीछे कुछ तथ्य और आंकड़े हैं। पिछले 4 उपचुनाव के विरुद्ध 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले रामगढ़ विधानसभा आजसू पार्टी की परंपरागत सीट रही है। आजसू पार्टी के मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2005 से 2014 तक लगातार 3 बार यहां से विधायक चुने गए हैं।
इस पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपनी खतियानी जोहार यात्रा के दौरान चाईबासा में कहा कि हरा राशन कार्ड लेकर गरीब परेशान है और केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। भारत सरकार की एफसीआई से अनाज मांगा था लेकिन नहीं दिया। अब बाजार से राशन खरीद कर गरीबों में बांटा जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो 1932 की बात करेगा वही यहाँ पर राज करेगा। झारखंड को बाहर के लोग नहीं चलाएंगे, यहीं के आदिवासी मूलवासी चलाएंगे। ये भी कहा कि 1932 का कानून बनाया तो कमल छाप वाले यूपी बिहार से आदमी लाकर कानून को रद्द करवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक एक ऐसा जाल लगाने वाले हैं जिससे बाहर के लोग पार नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में राजनीतिक चुनौती देख डर से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगाने का काम कर रही है। उन्हें परेशान जरूर किया जा सकता है पर परास्त और खत्म नहीं किया जा सकता है। हल्कड़ जमशेदपुर में 30 और 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महीने के अंतिम सप्ताह में जमशेदपुर में नजर आने वाले हैं। हेमंत सोरेन आगामी 30 और 31 जनवरी को जमशेदपुर में नजर आने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए जिले के सभी अधिकारियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम यहाँ पर आधारभूत परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण एवं योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की समाप्ति तक सभी अधिकारी जिला मुख्यालय में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री की जमशेदपुर यात्रा को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक उपायुक्त के आदेश के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है और यह आदेश जिले के तकनीकी सहित अन्य सभी विभागों के लिए लागू कर दिया गया है। 48 जवानों की हत्या के जिम्मेदार हार्डकोर नक्सली नवीन यादव का आत्मसमर्पण। 15 लाख का था इनाम। गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली। 15 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली नवीन यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को करीब 1.5 दशक से उसकी तलाश थी। पिछले साल उसके झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित उग्रवादी पनाका बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय होने की सूचना थी। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान वो फरार हो गया था। 2 दर्जन से भी ज्यादा जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार नवीन यादव का सरेंडर करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही। झारखंड की अग्निवीर भर्ती में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन लिखित परीक्षा पहले होगी और उसके बाद ही शारीरिक दक्षता की जांच होगी। फिर मेडिकल की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर इसमें देना है यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा और यह बदलाव आगामी बहाली फरवरी 2023 में लागू होगा और इससे स्थानीय भर्ती बोर्ड ने जिला प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है और 10 फरवरी को आगामी बहाली के लिए अधिसूचना जारी होगी। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति। जलेश्वर महतो ने कहा कि साजिश के तहत ममता देवी को भेजा गया जेल। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई गई है। निर्णय किया गया कि आपसी मतभेदों को भुलाकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा ताकि उपचुनाव में यहां पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके। मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत यहां की विधायक ममता देवी को जेल भेजने का काम किया गया है और इसका जवाब यहां की जनता देगी और रामगढ़ विधानसभा में दोबारा कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा। राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार नियमावली अपनाने की तैयारी में है। झारखंड की सरकार प्रमुख और मुखिया की होगी अहम भूमिका। झारखंड में नियुक्ति रूल बुक रद्द होने के बाद 50,000 पारा शिक्षकों की बहाली की तैयारी चल रही है। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर जल्द ही निर्णय लेने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन राज्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी और इसके लिए विभिन्न राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली की शिक्षक नियुक्ति रूल बुक की जानकारी मंगाई गई और विभागीय अधिकारियों को इसके संकेत दिए गए हैं। झारखंड सरकार बिहार की नियमावली को ही यहाँ भी नियुक्ति का आधार बना सकती है और इसी माह के अंत तक इस संबंध में निर्णय लेने की संभावना है। इसके बाद झारखंड में भी बिहार के आधार पर पंचायत स्तर पर 50,000 पदों पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी और इसके लिए आरक्षण का रोस्टर भी क्लियर किया जाएगा। राज्य में 10वीं पास के लिए चौकीदार बनने का है मौका। 1 फरवरी तक भरे फॉर्म। 10वीं पास के लिए झारखंड में नौकरी करने का अच्छा मौका है। इधर जिलाधिकारी कार्यालय में 315 चौकीदारों की भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 1 फरवरी तक जमा करना है और इसके साथ ही सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की फोटोकॉपी भेजनी होगी। नोटिस में कहा गया है कि साहिबगंज जिले में 10वीं पास चौकीदार के पद पर भर्ती हो रही है। आवेदन पत्र का प्रारूप साहिबगंज जिले की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन शुल्क के रूप में या अनारक्षित पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह 100 रुपये है। राज्य के आशा कार्यकर्ता जलसैयाओं ने राजमहल के विधायक अनंत ओझा के स्वामी विवेकानंद चौक स्थित कार्यालय में सैयद संघ आशा कार्यकर्ता के एक प्रतिनिधिमंडल राजमहल विधायक अनंत ओझा से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया। साथ ही 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा है। सैयद संघ की आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना काल में अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर अपनी सेवा हम लोगों ने दी है। कोरोना काल में वाहन सुविधा नहीं तो पैदल हम लोग जाते हैं। जलसैयाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी हम लोगों की कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए
हम लोगों के लिए सम्मान राशि देने की घोषणा की और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को सम्मान राशि का फंड देने के बाद भी राज्य सरकार अभी तक हम लोगों को राशि नहीं दे रही है। जलसैयाओं ने मांग की है कि प्रतिमा जलसैया को प्रोत्साहन राशि की जगह पर फिक्स मानदेय 18,000 रुपए दिया जाए। जलसैया साथी का कार्य दिवस 30 दिन किया जाए और मानदेय 24,000 किया जाए। सहिया एवं साथी को राज्य कर्मी का दर्जा भी दिया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अब अनाज वितरण के लिए तय करेगी दिन। सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी आवश्यकतामंद को पेंशन देने का काम कर रही है। अब पेंशन के लिए कोई दलाली नहीं कर सकता। हर महीने की 5 तारीख को सभी के खाते में पेंशन चली जाएगी और इसी तरह आने वाले समय में अनाज के लिए भी सरकार दिन तय करेगी, जिससे गरीबों को समय पर अनाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी और भीतरी का राग अलापते हुए कहा कि बाहर से झारखंड में आकर लिट्टी चोखा एवं गुपचुप बेचने वाले 2 तल्ला मकान बना रहे, जबकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज भी गरीब हैं। हमने स्थानीय नीति बनाई तो यूपी बिहार के लोगों ने मिलकर कोर्ट में से खारिज करवा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने आदिवासी युवक रमेश हांसदा को अपने साथ मिलाकर षड्यंत्र के तहत कोर्ट से स्थानीय नीति को निरस्त करवा दिया, लेकिन हम भी रुकने वाले नहीं हैं। ऐसा जाल बुन रहे जिसे बाहरी लोग पार ही नहीं कर पाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रूल बुक 2021 में संशोधन होने वाला है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार भी उपस्थित होंगे। एक्सपर्ट और शिक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि जेपीएससी की ओर से ली गई तमाम सिविल सेवा परीक्षाएं जो है विवादों में रही है। सरकार अब जब नियुक्ति रूल बुक में संशोधन कर रही है तो तमाम संशोधन के साथ ये 3 संशोधन को उसमें शामिल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है लैंग्वेज लिटरेचर पेपर को क्वालिफाइंग बनाया जाए और उम्र सीमा को 5 साल बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आवेदन में छत्तीसगढ़ के पैटर्न को लागू करना चाहिए।